Hello student, good morning everyone. I am going to tell about integer of standard 7. फर्स्टली हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे. What is number and what kinds of number? Various types of number. बहुत तरह के नंबर होते हैं. फर्स्टली हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में देखते हैं. What is natural number? तो हम लोग कह सकते हैं all counting number are called natural number. सभी काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं. It is denoted by capital N. All counting number are called natural number. It is denoted by n. नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं. इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1. यह स्टार्ट होता है 1 से. 1 2 3 4. इसको हम इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर. मतलब सभी हम लोग गिनती के संख्याओं को नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं. नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ तक जाता है इन्फिनिटली. इसको कहीं भी ले जा सकते हैं हम लोग. तो हम लोग कह सकते हैं लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1. सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है. फिक्स हम लोग नहीं लिख सकते उसको कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन है. अब हम लोग देखते हैं सेकेंड होल नंबर. व्हाट इज होल नंबर? तो बोलता क्या है कि ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो. मतलब सभी काउंटिंग नंबर और जीरो को मिला करके जो नंबर बनता है उसको हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं. लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो. मतलब होल नंबर जो होता है सभी काउंटिंग नंबर और जीरो के साथ जो मिला करके नंबर बनता है उसे हम लोग होल नंबर के नाम से जानते हैं. इट इज डिनोटेड बाय W. होल नंबर जो है W से डिनोट करते हैं हम लोग इसको कैपिटल W. यहाँ पे लिखेंगे होल नंबर जो भी है कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से. 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक ले जा सकते हैं इन्फिनिटली. इसे भी हम लोग ले जा सकते हैं. तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ से जो भी इधर वाला जो पार्ट्स है वह नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं. तो हम लोग यहाँ एक कह सकते हैं बात कि ऑल नेचुरल नंबर इज आल्सो नोन एज होल नंबर. बट ऑल होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. क्यों नहीं है? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर क्यों नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि होल नंबर 0 होता है जबकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है क्योंकि 0 काउंटिंग नंबर नहीं है. अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंटीजर. व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैसे कि ऑल काउंटिंग नंबर 0 एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर. मतलब ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज इंटीजर्स. जैसे लिख सकते डिफिनेशन ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव form of natural number is known as integers. It is denoted by Z. इंटीजर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं Z इक्वल टू एलिमेंट्स के अंदर इसमें ले सकते हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक. इधर से हम लोग निगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर मतलब -1 -2 -3
डॉट डॉट कहां तक जाएंगे, माइनस नेगेटिव तक। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, कोई पूछे कि व्हाट इज द लिस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो यहाँ पे हम लोग ना ही लिस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं और ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं। सबसे छोटी इंटीजर नंबर नहीं होती है और सबसे बड़ा भी इंटीजर नंबर नहीं होता है। जबकि नेचुरल नंबर लिस्ट हो सकता है 1, होल नंबर लिस्ट हो सकता है 0, बट इंटीजर लिस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पे है इंटीजर को जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक यहां से इधर और एक -1 से इधर, हम लोग लेफ्ट साइड में बढ़ जाते हैं। 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होकर आगे बढ़ते जाता है इसको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। एंड -1, -2, -3 मतलब नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो नोन एज नेगेटिव इंटीजर, इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर के नाम से जानते हैं। मतलब नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव फॉर्म में है उसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, और जो नेचुरल नंबर नेगेटिव फॉर्म में है उसे हम लोग नेगेटिव इंटीजर, और जो बचा है 0 इसको स्पेशली नेम दिया गया है 0 इंटीजर। अब हम लोग देखेंगे इंटीजर का ऐड, सब्ट्रैक्शन, फिर एडिंग सब्ट्रैक्टिंग का प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर को ऐड कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का एडिशन कैसे करेंगे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्वेश्चन में हम लोग ले सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है ऐड करना है। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं 36, कुछ भी ले लेंगे, 36 एंड 27, इसको कैसे ऐड करेंगे, तो 36 27 प्लस जब इसको हम लोग ऐड करेंगे 63 आएगा। सेकेंड एडिशन मान लेते हैं, एडिशन है -31 एंड -25, माइनस का एडिशन कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको ऐड करेंगे -31 -25, क्वेश्चन में लिखा हुआ ऊपर ऐड, यह नहीं कि इसको सब्ट्रैक्ट करना है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो जो साइन है वो साइन ले लेंगे और उसके बाद इसको ऐड करेंगे 56 आ जाएगी। अगर मान लेते हैं थर्ड एग्जांपल -47 एंड 18, इसको ऐड करने के लिए बोले कैसे ऐड करेंगे, तो हम लोग इसको -47 लिखेंगे, यहाँ पे जो 18 है वो प्लस में है। अब यहाँ पे ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं करना, हम लोग को ऐड करना है। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि जो नंबर बड़ा है उसका साइन पहले लिखते हैं। तो 47 और 18 में जो बड़ा नंबर है वो है 47, तो 47 का साइन है निगेटिव, इसलिए यहाँ आंसर क्या आएगा, निगेटिव। अब इसको यहाँ पे करना है ऐड, लेकिन हम लोग 47 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 29। आंसर क्या आएगा, जब -47 और 18 को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा -29। ये हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर था। इस तरह से हम लोग इंटीजर का एडिशन कर सकते हैं। जब दोनों प्लस में हो इस तरीके से एडिशन, जब दोनों माइनस में हो इस तरीके से एडिशन, एक प्लस और एक माइनस में हो इस तरीके से एडिशन। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का जो एडिशन प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का एडिशन प्रॉपर्टी क्या होता है, फर्स्टली हम लोग लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? तो हम लोग जानते हैं कि द सम ऑफ एनी टू इंटीजर ऑलवेज गिव्स इंटीजर। यही इसका क्लोजर प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी दो इंटीजर को जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो आंसर आता है, रिजल्टेंट वैल्यू आता है, वह भी इंटीजर होता है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं ए 5 ले लें प्लस 4 लेते हैं। जब दोनों को हम लोग 5 और 4 को जब हम लोग ऐड करेंगे, 5 इज अ इंटीजर, 4 इज अ इंटीजर, और जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो वैल्यू आता है 9। 9 भी क्या है? इंटीजर है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो वह क्या आता है? इंटीजर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मान लेते हैं लेट या इफ A and B are any two integers, then हम लोग लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू में B प्लस A। अगर यह वैल्यू दोनों इक्वल आता है तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इंटीजर जो है, इंटीजर का एडिशन जो है वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? तो हम लोग लेट कर लेते हैं इफ A, B, C are any three integers, मान लिए या दिया हुआ है गिवन में A, B, C कोई तीन गो इंटीजर्स हैं, then A प्लस B ब्रैकेट प्लस C इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट B प्लस C। अगर यह इक्वल हो, इस प्रॉपर्टी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। अब क्या है इसके आगे? एडिशन का इंटीजर प्रॉपर्टी या इंटीजर का एडिशन प्रॉपर्टी फोर्थ में हम लोग देख लेते हैं। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर में हम लोग कौन सा नंबर को ऐड करें कि उसमें उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे 5 में हम कौन सा नंबर को ऐड करेंगे कि यह 5 का 5 ही रहेगा, तो 0 ऐड कर सकते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुआ? एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होता है? तो लेट कर लेते इफ A इज एनी इंटीजर, देन A प्लस 0 या 0 प्लस A इज इक्वल टू क्या आता है? A। इसी को हम लोग एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ होता है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देख लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर में हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 0 हो जाए आंसर। देख लेते हैं। मान लेते हैं इफ A इज एनी इंटीजर, देन A में हम क्या ऐड करें कि 0 हो। A में हम लोग जब -A को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू 0 आ जाएगा। या फिर -A में हम लोग क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, तो +A को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 0। इसको हम लोग एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। जैसे क्वेश्चन एग्जांपल के लिए ले सकता है, कोई पूछ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो -8। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5? तो आंसर आएगा +5। मतलब साइन को अपोजिट करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं। यह हमारा था
एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का जो सब्ट्रैक्शन रूल है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, जैसे अगर a प्लस माइनस बी लिखा हुआ है, इसको हम लोग प्लस और माइनस माइनस लिखकर ये वैल्यू लिख सकते हैं, या a माइनस माइनस बी लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, तो इसे माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है प्लस। यही हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स रूल को फॉलो करता है, और यही हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करते हैं दो इंटीजर्स का, तो इस रूल को हम लोग फॉलो करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, ऊपर लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन है 9 फ्रॉम 4, मतलब 4 में से हमको 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करेंगे? 4 माइनस 9 कितना आएगा? -5। या कोई क्वेश्चन बोल सकता है कि -5 फ्रॉम -4, मतलब -4 से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। -4 को पहले लिखेंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट किसको करना है? -5 को, -4 माइनस माइनस प्लस होता है 5 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगा 1, आंसर। यह होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स रूल्स। अब देखते हैं प्रॉपर्टी इसका क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, तो हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। उसमें देखे थे क्या कि कोई भी दो इंटीजर को जब हम लोग ऐड किए थे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आया था वो भी इंटीजर आया था। उसी तरह से इसमें भी है कि कोई भी दो इंटीजर को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है इसका? क्लोजर प्रॉपर्टी तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ a एंड b आर एनी टू इंटीजर्स देन a माइनस b इज ऑलवेज इंटीजर। मतलब कि a और b कोई भी दो इंटीजर है, तो अगर हम लोग a में से b को सब्ट्रैक्ट करते हैं, a में से b को अगर हम घटाते हैं, तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है वो अभी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं 5 भी एक इंटीजर है, 8 भी एक इंटीजर है। जब ये दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है आंसर? -3। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आया है ये भी इंटीजर। तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब दो इंटीजर को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वह भी इंटीजर ही होगा। अब कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, तो हम लोग को याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ जो इंटीजर होते हैं वह कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। अब इसके बाद क्लास 7 एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल के बुक से एक्सरसाइज 1.1 आप लोग बना सकते हैं। थैंक यू।